भारत में कोरोना की तीसरी लहर थमती नजर आ रही है। कोरोना के दैनिक आंकड़ों में भले ही गिरावट हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 67,597 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1188 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 9,94,891 तक पहुंच गई। एक्टिव केस कोरोना के कुल मामलों का 2.35% है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.02%। देश में कोरोना के कुल मामले 4,23,39,611 तक पहुंच गए हैं। वहीं कुल रिकवरी 4,08,40,658 है। भारत में अब तक कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,04,062 तक पहुंच गया है। फिलहाल कोरोना से रिकवरी रेट 96.46% है। पिछले 24 घंटे में 1,80,456 मरीज रिकवर हुए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 8.30% है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,70,21,72,615 तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना के लिए की गई कुल टेस्टिंग 74,29,00,000 से ऊपर पहुंच गई है। इनमें से पिछले 24 घंटों में 13,46,534 सैंपल्स टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सोमवार को शारीरिक क्षमताओं के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया है। दिल्ली, केरल, ओडिशा, गुजरात और अन्य जगहों पर स्कूल फिर से खुल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1151 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 11 मौतें दर्ज हुई हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.62% है। दिल्ली में चल रही कोरोना की इस लहर में एक दिन में संक्रमण दर अधिकतम 30.64% रही, लेकिन अगर केवल RT-PCR टेस्टिंग की क्षमता दर देखें तो यह आंकड़ा 36% से भी ज्यादा रहा। 14 और 15 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की कुल संक्रमण दर 30.64% रही। केवल RT-PCR टेस्ट की जांच रिपोर्ट देखें तो यह 36.29% रही। विशेषज्ञ भी RT-PCR टेस्ट को ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। इस समय संक्रमण दर लगातार कम होकर 3% के नीचे है। वहीं RT-PCR संक्रमण दर भी अब 5% से कम हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।